दोस्तों, आज मैं आपको दो हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। पहली स्टोरी रहमान के द्वारा भेजी गई है और दूसरी स्टोरी को राज तिवारी ने भेजा है। अगर आप भी अपनी स्टोरी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी को इंस्टाग्राम या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए रहमान के द्वारा भेजी गई पहली स्टोरी को सुनते हैं। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मेरे दोस्त का नाम वसीम है। हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे और खूब मस्ती किया करते थे। हम दोनों का बचपन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आप तो जानते ही होंगे, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। दरअसल मेरे दोस्त की एक जीएफ थी जिसका नाम रोशनी था। वह अपने जीएफ से बहुत प्यार करता था और उसकी जीएफ भी उतना ही उससे प्यार करती थी। दोनों के घर वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और दोनों के घर वाले जल्द ही इन दोनों की शादी भी करना चाहते थे। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। कुछ दिन बाद लड़की के घर वालों का फ़ोन वसीम के घर वालों के लिए आता है और लड़की वाले कहते हैं, जी आप लोग मौलाना जी से पूछकर शादी की तारीख निश्चित कर लें ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। फिर वसीम के पिता कहते हैं, जी जी क्यों नहीं, हम आपको जल्द ही शादी की तारीख बताएंगे। अब मेरे दोस्त वसीम को सब्र नहीं हो रहा था। मुझसे वो कहता रहता, अरे भाई कितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए, फिर हनीमून के लिए शिमला भी तो जाना है। मैं उसको कहता हूँ, अरे सब्र करो भाई, हो जाएगी तेरी शादी। आखिरकार वो तारीख भी आ जाती है जिस तारीख में इन दोनों की शादी होना तय था। सभी लोग सज बज के बैंड बाजा लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग इस शादी को लेकर बहुत खुश थे क्योंकि इस शादी से लड़का लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश थे। खैर, अब हम सभी लोग कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लग जाते हैं। मेरे अलावा वसीम के और भी बहुत सारे दोस्त थे जो बेहद एंजॉय कर रहे थे। अब शादी शुरू ही होने वाली थी कि इतने में ही एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग घबरा जाते हैं और जहाँ से आवाज़ आती है उसकी ओर सब भागने लगते हैं। फिर सभी लोगों को पता चलता है कि बाहर एक कार वाले ने दो पहिए वाले स्कूटर को ठोकर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी बहन बच जाती है और उसकी बहन चीखने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग अफसोस जताते हुए अंदर आ जाते हैं। फिर से शादी पुनः शुरू होती है और जैसे ही मौलाना जी अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तभी गैस सिलेंडर फूटने की एकदम से आवाज़ आती है, जिससे चाय बनाने वाला पूरी तरह से जल जाता है। जलने के बाद वह बहुत ही भयानक लग रहा था। अब तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा इसके शादी में ही क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद माहौल ठंडा होने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। अब रात के करीब 2 बज चुके थे और अभी भी बहुत सारी रस्में बाकी थी। सुबह होते होते वसीम की शादी हो जाती है, लेकिन रात को हुई घटना को लेकर अभी भी कुछ लोग चिंतित थे। खैर, शादी होने के बाद अब घर चलने की बारी आती है। सभी लोग अपने अपने गाड़ी के सीट पर बैठ जाते हैं। अब बारात बस चल देती है। रास्ता थोड़ी लंबा था, इसकी वजह से बारात शाम को पहुंचती है। अब वसीम अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। रस्म पूरी होते होते रात हो जाती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। मेरे लिए एक अलग से कमरा था जिसमें मेरी जीएफ, जो कि अब मेरी पत्नी हो चुकी थी, कमरे में मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैं बाहर था। अब मेरी सुहाग रात की घड़ी आ चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर चला जाता हूँ जहाँ मेरी पत्नी घूंघट में बैठी हुई थी। अब मैं धीरे धीरे उसके पास जाता हूँ और जैसे ही उसका घूंघट उतारता हूँ तो देखता हूँ कि उसका इतना डरावना चेहरा था कि मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एक पल के लिए तो मेरी सांसें थम गई थी। उसके चेहरे से बदबू आ रही थी और पूरा चेहरा जला हुआ था। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर
सभी कमरों का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और सभी लोग पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हो गया तुझे? मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मुझे पानी पिलाया जाता है। तब मेरे अंदर जान में जान आती है। फिर मैं पूरी बात बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर वे लोग मेरे कमरे में गए और देखते हैं कि वह अभी भी घूंघट की हुई बैठी हुई थी। फिर मेरी चाची उसका घूंघट उतारती है। फिर सभी लोग उसको देखते हैं। उसका चेहरा अच्छा था, वो पहले जैसे ही दिख रही थी। इतने में वसीम के चाचा कहते हैं, अरे बेटा, तू खामखा डर रहा है, बहू तो अच्छी है। अरे बहू, वसीम तुमसे क्यों डर रहा है? बहू बोलती है, वो मुझे नहीं पता, वो मेरा घूंघट उतारते हैं, फिर पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है और वे डरकर भाग जाते हैं। सब लोगों को यह लगता है कि वसीम उनसे मजाक कर रहा था। फिर सभी लोग वसीम को समझाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वसीम पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन वह मजबूर था। फिर वसीम कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और उसके पास जाता है। फिर उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है। वह भी वसीम को स्पर्श करती है। फिर दोनों गले लग जाते हैं। वसीम को अब सब कुछ नॉर्मल लगता है। वसीम उसको बेड में लिटाकर उसको बाहों में ले लेता है। तभी उसकी पत्नी अपना रूप बदलना चालू कर देती है। सबसे पहले वह धारदार नहों को निकालती है, फिर अपने बड़े बड़े दांतों को निकालती है। वसीम को उसके बदन से सड़ी मांस की गंध महक रही थी। इतने में ही वह अपना पूरा शरीर बदल लेती है और वसीम को पूरी तरह से जकड़ लेती है। वसीम पूरी तरह से फंस चुका था। उसको समझ में आ गया था कि वह अब नहीं बचेगा। वह चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसका मुंह बंद कर देती। आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे नोच नोच कर खाना चालू कर दिया। वह दर्द के मारे तड़प रहा था। ना तो वह चिल्ला सकता और ना ही कुछ कर सकता था। फिर उसकी पत्नी अपने बड़े बड़े नहों से उसके पेट पर वार करती है, जिससे पूरे बेड पर खून ही खून बहने लगता है। अब उसको केवल उसके अल्लाह ही बचा सकते थे। उसने अपने अल्लाह को याद किया और मन ही मन कहने लगा, हे अल्लाह मुझे बचा ले, हे अल्लाह मुझे बचा ले। इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो कि एक जिन्न थी, उसको दर्द सा महसूस होने लगा और मौका पाकर वसीम दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सभी लोग दौड़कर अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और वसीम को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वसीम के कमरे में देखते हैं तो वह जिन्न बेड में लगे खून को चाट रहा था। उसके चाचा जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हैं। फिर वसीम रोते रोते पूरी बात बता देता है। अब तक सभी लोग समझ चुके थे कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वसीम के चाचा डॉक्टर को बुला के वसीम का इलाज करवाते हैं। यह सब होते होते रात के 2 बज चुके थे। अब सभी लोग एक साथ बैठे हुए सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाती है, उसके चाचा एक मौलाना को बुला लाते हैं। फिर वह मौलाना उसके कमरे में जाता है, जहां उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर पानी डालकर जगाते हैं। रात में जो घटना हुई उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। फिर वह मौलाना कुरान में लिखी आयतें पढ़कर जिन्न को बुला लेता है। फिर वह मौलाना अपने शक्तियों के दम पर उससे बातें करता है। मौलाना पूछता है, इसे क्यों पकड़ रखा है और क्यों परेशान कर रहा है? जिन्न बोलता है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे 2 सालों से पकड़ रखा हूँ, लेकिन मैं इसे कभी परेशान नहीं करता। हाँ, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे अलावा इससे कोई और प्यार करे, इसलिए मैंने वसीम को धारदार दांतों से नोचा हूँ। इतने में मौलाना कहते हैं, आज के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना कहकर अपने आयतों के दम पर उसे हमेशा हमेशा के लिए वसीम की पत्नी से दूर भगा देते हैं और उसे एक तहवीज़ देते हैं, जिसे वह अपने गले में पहन लेती है और पूरे घर को बांध कर चले जाते हैं। और उसकी पत्नी आज से पूरी तरह अच्छी हो जाती है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पहली हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं राज तिवारी के द्वारा दी गई दूसरी हॉरर स्टोरी की तरफ। राज जी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और बात तब की है जब उनकी उम्र महज 16 वर्ष की थी
और साल था 1990। राज जी बताते हैं कि उनका गांव उस ज़माने में बहुत पिछड़ा था और गांव में केवल 30 से 40 घर ही बने थे। उनके गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव की मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बाज कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते थे और कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक बाबा आता है। सभी लोग अपना अपना हाथ दिखाने लगते हैं। गांव की मुखिया की पत्नी भी अपना हाथ दिखाती है। तो वह बाबा कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई संतान नहीं है। बाबा का इतना कहने के बाद उस महिला के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वही महिला कहती है, कृपया करके बाबा जी मुझे एक संतान की प्राप्ति करवाइए। फिर बाबा जी कहते हैं, केवल एक उपाय है जो तुम्हें संतान की प्राप्ति करवा सकता है। महिला बोलती है, बताइए बताइए बाबा जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोलते हैं, सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना और फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। इसके बाद गांव के कुएं से एक लोटा पानी लेना और उस बच्चे के शरीर से 2 बूंद खून लेकर उस पानी में मिला लेना और मिलाने के बाद पी लेना। तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला जाता है। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़की की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बालों को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के छोटे भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस लड़के के सिर को धड़ से जोड़ देता है। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया यह सब। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसे नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसते हंसते कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है। इतना सुनते ही मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है और मुखिया जी तलवार ढूंढने चल देते हैं। जब वह पत्नी के बेड के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी तलवार खून से लथपथ थी और उसके कपड़े में खून के धब्बे बन गए थे। वह समझ जाता है कि इसी ने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे भाई के बेटे को मारा है। वह सोचने लगा कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो गांव वालों के लिए यह एक राज बनकर रह जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। और फिर मुखिया जी घर से बाहर चले जाते हैं। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो, किसी ने उसे मार डाला, तो किसी दिन किसी के बछड़ा का सिर धड़ से अलग मिलता। इन सभी घटनाओं से गांव वाले बहुत परेशान होने लगे थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भला कौन कर रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुखिया इन सभी घटनाओं के बारे में सब जानता था, लेकिन वह सोचता था कि गांव वाले इन घटनाओं को स्वयं अपनी आंखों से देखें। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। एक दिन मुखिया अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। उसकी पत्नी खुले बाल किए गांव के पुरानी गली से बिना चप्पल पहने पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। उसके एक हाथ में बकरी का गर्दन था और दूसरे हाथ में उसका नीचे का शरीर था, जिसको उसने अभी अभी काटा था। मुखिया ने सोचा, क्यों ना मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि यह क्या करती है। वह पीछा करते करते पीपल के पेड़ तक पहुँच जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उन तीनों आत्माओं को यह कहकर बुलाती है, लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ
आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। इतने में ही वे तीनों शैतान आ जाते हैं। उनका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उनकी लाल लाल आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। वे चारों लोग बछड़े के मांस को नोच नोच कर खाने लगते हैं और एक शैतान उस महिला से कहता है, बस 2 दिन अमावस्या की रात को रह गए हैं, फिर पूरी ताकत तुम्हें मिल जाएगी और फिर तुम जो चाहोगे वो कर सकोगी। मुखिया से यह सब देखा नहीं जा रहा था और मुखिया भागकर गांव वालों को बुला लाता है। सभी गांव वाले लाठी लेकर पीपल के पास पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि केवल उस पेड़ के पास मुखिया जी की पत्नी भर है, जो मांस के टुकड़े को चबा चबा के खा रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोलता है, तू डायन है क्या जो मांस को ऐसे खा रही है? उसने पलटकर बोला, हाँ मैं डायन हूँ और बस 2 दिनों की बात है, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। इतने में ही गांव के सभी लोग लाठी डंडा लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे कि वह औरत भी भागने लगती है। अंधेरा इतना था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह औरत गांव के कुएं में जाकर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि वह कहीं जाकर छुप गई होगी, लेकिन वह तो कुएं में गिर चुकी थी। जब सुबह हो गई तो कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए आती हैं, तो उसकी लाश पानी में तैर रही थी और पूरी तरह से सड़ गई थी। फिर से गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। इतने में ही मुखिया जी भी दौड़कर आ गए। कुछ लोग पीछे से बोलते हैं, यह तो होना ही था, हमारे बछड़े बकरियों को खा रही थी, यह एक डायन थी, ठीक मर गई। फिर कुछ लोग कुएं में घुसकर निकाल लाते हैं और उसका पति, जो कि गांव का मुखिया था, उसका अग्नि संस्कार करता है। उसकी लाश को जलते जलते शाम हो गई थी। अब सभी लोग अपने अपने घर आ गए। फिर गांव वाले खाना पीना खाकर सोने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे उस कुएं से रोने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही डरावनी थी। वह आत्मा बार बार बोलती, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस 2 दिन की बात है। सभी लोग उठकर बाहर निकलते हैं और मुखिया जी के पास जाते हैं। सभी लोग डरे सहमे थे। फिर मुखिया जी कहते हैं, आज रात कोई भी नहीं सोएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। सभी लोग बस सुबह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को समझ में आ गया था कि यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। सुबह होते ही गांव के मुखिया जी एक भगत को बुला लाते हैं, जो कि बहुत ही पुराने थे। सभी लोग भगत जी से पूरी बातें बताते हैं। भगत जी ने सबसे पहले उस कुएं को तंत्र विद्या से बांध देते हैं, ताकि वह आत्मा कहीं भाग ना सके। सभी गांव वाले भगत जी के पीछे खड़े हुए थे। फिर भगत जी हनुमान जी का नाम लेते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। सबसे पहले मंत्र के ताकत से उस आत्मा से बात करते हैं कि तू क्या चाहती है। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे एक बच्चा चाहिए और इसके बाद मैं इन गांव वालों को मारना चाहती हूँ। जीते जी नहीं मार पाई, लेकिन मरने के बाद ज़रूर मारूंगी। इतने में ही भगत जी भभूत लेकर कुएं में फेंक देते हैं, जिससे वह तड़पने लगती है। भगत जी कहते हैं, तूने गलत रास्ता अपनाया है, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अगर तू अपनी जगह सही होती तो मैं अवश्य तेरी मदद करता। इतना कहने के बाद भगत जी फिर से भभूत लेते हैं और उसमें मंत्र पढ़कर कुएं में फेंक देते हैं, जिससे उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और इस गांव से दूर चली जाती है। फिर भगत जी इस गांव को उस आत्मा से बचाने के लिए मंत्र से बांध देते हैं, ताकि वह आत्मा दोबारा इस गांव में प्रवेश न कर सके। फिर सभी गांव वाले भगत जी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये कहानी थी राज जी की, जिन्होंने इस वाकया को साल 1990 में देखा था। कुछ लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ऐसे लोग खुद ऐसी चीज़ों में फंसते हैं तो उनका रवैया नकारात्मक ऊर्जा यानी भूत प्रेत के प्रति बदल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।